हेलो दोस्तों, मैं सुमित पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप कैंपस में। दोस्तों, हम लोग एक एसएससी जीडी 2024 में जो एग्जाम होगा उसको लेके एक हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। प्लान दोस्तों ये है कि हम लोग सोच रहे हैं क्रैश कोर्स 70 डेज का हमारा क्रैश कोर्स रहेगा। 70 दिनों का क्रैश कोर्स रहेगा। उसमें 4 घंटे के मतलब पर डे जो है आपकी 4 घंटे प्रैक्टिस होगी, 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी और 1 घंटे का मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस सेशन मतलब स्पीड टेस्ट। दोस्तों, एग्जाम में सबसे बड़ी एग्जाम में भूमिका होती है क्लियर करने की। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद स्पीड टेस्ट आपने कितने लगाए। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है लेकिन उनकी स्पीड नहीं। जब वो एग्जाम देके आते हैं तो कहते हैं कि सर हमने क्वेश्चन जो है कम अटेम्प्ट कर पाए, हमारे सर स्पीड नहीं है। तो स्पीड हमेशा बनेगी मॉक टेस्ट से। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग एक प्लान कर रहे हैं क्रैश कोर्स का, जो कि 70 डेज का रहेगा। और उस क्रैश कोर्स का फीस जो है बहुत ही नॉमिनल रहेगा। कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं रहेगा कि 4,000 6,000, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ रहेगा। लेकिन उस क्रैश कोर्स में 70% जो 70 डेज का क्रैश कोर्स होगा, एक बार आप वो कंप्लीट तो करिए। एक बार आप कंप्लीट तो करिए। जब एसएससी जीडी का एग्जाम देके आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, क्लियर, डाउट नहीं रहेगा कि सर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। आप यही कहेंगे कि सर एग्जाम हमारा बहुत अच्छा हुआ, 100% इन है, अब हम तैयारी फिजिकल की करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का सिर्फ आने का मतलब एक यही था कि हम लोगों ने एक प्लान कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को कम ही दिन बचे हैं, इन कम दिनों में उनकी तैयारी भी सही से हो जाए और एग्जाम भी क्रैक हो जाए। तो 70 दिनों का हम लोग एक प्लान लेके आए, मतलब पर डे 4 आवर्स की आपकी प्रैक्टिस रहेगी। 3 घंटे क्लासेस चलेंगी, 1 घंटे एसटी मतलब स्पीड टेस्ट मॉक होगा। तो दोस्तों, हम लोगों को आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो हम लोग कराने जा रहे हैं आज, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। ये एसएससी जीडी का है जो मेमोरी बेस्ड, ये 2022 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन एज इट इज है। डिजिट भी सेम है, सारे के सारे नंबर भी सेम है। तो हम आपको बता दें कि जो भी हम लोग बेटा प्लान कर रहे हैं कि 70 डेज का कोर्स, क्रैश कोर्स का, उसमें बेस्ट से बेस्ट अप्रोच होगी और बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे। और क्वेश्चन का लेवल 2024 में आप देंगे एग्जाम, आप एग्जाम 2024 में ही देंगे लेकिन लेवल 2025 तक का रहेगा। ये बेटा पहला क्वेश्चन ये जो है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था। बोला है 6 का रिलेशन 18 से है तो 4 का रिलेशन किससे होगा। 6 का रिलेशन 18 से तो 4 का रिलेशन किससे होगा। सबसे पहली जो बच्चे गलती करते हैं ये देखेंगे, ये 6 का 3 गुना है 18, तो 4 का 3 गुना कर देंगे 12, जो कि ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ाया था तो हमने आप लोगों को बताया था कि एनालॉजी में प्रायोरिटी लिस्ट लिखाई थी आपको। सबसे पहले लॉजिक चेक करेंगे प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का। फिर दूसरा लॉजिक हम लोग चेक करेंगे स्क्वायर या क्यूब का, वर्ग या घन का। तीसरा लॉजिक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, क्या कहीं गुणा तो नहीं हो रही या भाग तो नहीं कर रहे। चौथा एडिशन या सब्सट्रैक्शन, क्या कुछ जोड़ तो नहीं रहे या कुछ घटा रहे। तो आप लोग बताओ, जो प्रायोरिटी लिस्ट रहेगी एनालॉजी में, प्रायोरिटी लिस्ट बेटा प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर का केस कैंसिल हो गया क्योंकि हमने 4 देखा, 4 भी प्राइम नहीं, 18 भी प्राइम नहीं, 6 भी प्राइम नहीं, तो पहला वाला लॉजिक एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे पे क्या लिखा है बेटा, स्क्वायर या क्यूब। एक चीज हमेशा याद रखना, हमने जब भी क्लास में कितने भी बच्चे आए या जो भी मैंने ऑनलाइन भी डाला, मैंने बोला कभी भी आप ये मत सोचना कि एग्जामिनर ने लॉजिक क्या लगाया। एग्जामिनर का अगर आप लॉजिक सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। आप अपना लॉजिक बनाओ, जो भी नंबर दिया है आप उसको सेट करने की कोशिश करो कि 6 से 18 कैसे पहुंचे। फिर डाउट ये भी तो आता होगा कि सर अगर हम अपना लॉजिक बनाए तो पता कैसे चलेगा कि जो एग्जामिनर का लॉजिक और मेरा लॉजिक सेम है। पता ऐसे चलेगा, कोई भी लॉजिक हो वो कोई ना कोई पैटर्न पे होता। पहला केस, कोई भी लॉजिक आप लगाएंगे तो वो किसी ना किसी पैटर्न पे होगा या रिपीटिशन होगा। जैसे मैंने बोला प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2, देखो एक सीरीज बन रही। तो लॉजिक हमेशा आपको पता चल जाएगा। वो पता कब चलेगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
6 को 18 बनाना है तो हमने कहा 3 गुना कर दिए बच्चे, तो 4 को 3 गुना कर देंगे 12, जो कि देखो बेटा ऑप्शन में भी है, ये नहीं होगा। अब देखो बेटा 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, बोलो 36 होता है। अब हमको बनाना कितना है 18, इसको हाफ कर दो, 36 का हाफ 18, 18 होगा। तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इसको भी आधा कर दो, तो क्या आएगा आंसर 8। क्या आंसर आएगा 8। अब ये आपको पता कब चलेगा, जब आप क्लासेस वगैरह आएंगे, क्लासेस करने आएंगे। तो दोस्तों इसका पहला जो है क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दोस्तों हमेशा याद रखना, एग्जाम पहले तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दूसरी बात जितने ज्यादा प्रैक्टिस मॉक लगाओगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट का, स्पीड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन दो प्लस ऑफलाइन भी लगाओ। एग्जाम निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद स्पीड टेस्ट आपने कितने अटेम्प्ट किए, जो कि हम लोग एक ऐसा प्लान लेके आए, स्ट्रेटेजी के साथ लेके आए हैं कि जो भी एग्जाम जिसका भी जिस तारीख को पड़ेगा फरवरी में, उससे पहले इतने अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे मॉक टेस्ट कि आप कहोगे कि सर जो एग्जाम हम देने गए थे उसमें क्वेश्चन ही सेम फंस गया, क्वेश्चन ही सेम फंस गया। अब देखो तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 18। अगला देखो, अगला बेटा ये दिया है आपको एक बॉक्स, मैं बॉक्स टाइप से दिया, इसमें पूछा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 का है। ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन 14, दूसरा 24, तीसरा 28 और चौथा 30। बेटा आपको ये पूछा है कि 21, 19, 299, 18, 22, 296, 32 और प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा 348। बेटा ये नंबर कोई ना कोई आए होंगे तो कोई ना कोई तो लॉजिक ही तो होगा, बोलो। तो अब देखो फिर वही बात कि बच्चे कहेंगे कि सर, फिर सोचेंगे कि क्या एग्जामिनर ने लॉजिक लगाया होगा। कभी मत सोचो, सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। तुमको नंबर सेट करना है। कैसे, इधर देखो, हमने कहा बेटा ये इनको इनको 299 बनाना है, गुणा कर दो 21 गुणे 19। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो पहाड़ा भी नहीं आता है 19 और 21 का, तो ये बताओ 19 और 21 के बीच का नंबर, 19 और 21 के बीच क्या 20 नहीं आता है, बोलो 20 आता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, -1 कर दो, मतलब 399। बेटा 21 गुणे 19 किया तो कितना गुणनफल आया, इसका प्रोडक्ट कितना आया बेटा 399। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे लेकिन सर ये तो है तो 299। तो हमने कहा 100 और घटा दो, 100 और घटा दो। तो अब ये भी तो दिमाग में बात आई होगी आपके कि सर आप ऐसे कैसे 100 घटा देंगे। तो अच्छा देखो, इसमें अगर हमने 100 घटाया तो यहां भी 100 घट रहा होगा और यहां भी 100 घट रहा होगा। अगर ये चीज यहां और यहां फॉलो कर जाए तो मतलब लॉजिक वैलिड है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो ये लॉजिक गलत है। अब दूसरा देखो बेटा, फिर दूसरा देखो, अब क्या नंबर दिया है आप लोग बताओ। नंबर बेटा दिया है 18 गुणे 22। 22 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 18 से। अगर अब भी टेबल नहीं आती है तो फिर से सुनो बेटा, 22 का डबल 44, 18 का आधा, बात तो सेम ही लिखी, बोलो 22 को दोगुना कर दिया तो 18 को आधा कर दिया, बात तो सेम ही लिखी। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 9 चौक 36, कैरी कितना 3, फिर 9 चौक 36 और 3 39। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो 396 आया लेकिन दिया है 296। तो हम कहेंगे बेटा अभी 100 भी तो माइनस करने को है। तो अब क्या आया, तो बच्चे कहेंगे हाँ सर अब आ गया है 296। तो अब लॉजिक जो हम लोग लगाए वैलिड है, जो लॉजिक हम लोग लगाए वो वैलिड है, ये प्रूफ हो गया है। तो इसका निकालना है, अब इसका निकालना है। अब देखिए आप लोग, इन्होंने बेटा पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो, अच्छा बेटा एक चीज बताओ,
क्या है 32 है, हाँ, और क्वेश्चन मार्क, अच्छा बेटा हम बॉक्स मान लें क्वेश्चन मार्क को, बोलो, पता नहीं बॉक्स मान लें, एक्स ही क्यों मानोगे, बॉक्स मान लें बेटा 348 आया, लेकिन 348 तो तब आया जब 100 घटाया, इसके मतलब 100 और ऐड करेंगे, तो बेटा ये किसके बराबर होगा बोलो, तो बच्चे कहेंगे सर 448। अब देखो, अब देखो किससे कटेगा नंबर, बोलो, ये नंबर किससे कटेगा, अगर कुछ नहीं आ रहा तो आर्ट्स की तो टेबल आती ही होगी, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, बेटा तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, 4 इक्कन 4, 4 चक्कू 16, बेटा 4 इक्कन 4, 4 चक्कू 16, ये गलती से मुझसे 16 लिख गया, मतलब बेटा 14 चक्कू 56 तो होता है, तो क्या 14 कहीं पे आंसर दिख रहा है, बोलो, 14 दिखा, हाँ दिखा, तो क्या इसमें आंसर आएगा 14, आंसर बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बात बड़ी होती है लॉजिक निकालने की, आपने अगर लॉजिक निकाल लिया तो आंसर सारे आएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जो भी नंबर दिए गए थे उनकी मल्टीप्लाई की -100, फिर जो भी नंबर दिए गए थे उनकी मल्टीप्लाई की -100, तो यहाँ पे बेटा जो नंबर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर -100 किया होगा, तो -100 करने के बाद ही तो प्रोडक्ट 348 है, तो मतलब क्या हम बोल नहीं सकते हैं कि 32 क्वेश्चन मार्क बराबर 448, जब हमने कैलकुलेशन किया तो क्या आया 14। अब बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि फिगर एसएससी जीडी मेमोरी बेस्ड था, लेकिन बेटा ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी का सेम नहीं है, लेकिन काउंटिंग ऑफ फिगर पे क्वेश्चन आए हुए थे, काउंटिंग ऑफ फिगर पे क्वेश्चन आए हुए थे, कहा कि दिए गए चित्र में ऐसे कितने त्रिभुज हैं, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको क्या गिनना है बेटा, त्रिभुज, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, सबसे इजी मेथड बता रहा हूं, इससे इजी कोई मेथड नहीं, सिर्फ आप कमरे ढूंढ लो, क्या ढूंढना है, कमरे, बेटा ये कमरा हो गया, आपने 1 नंबर कर दिया, कितने कमरे बने इस घर में, ये 2 नंबर कमरा, ये 3 नंबर कमरा, इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, तो बेटा टोटल क्या हुआ 1 2 और 3, टोटल कितना 6, टोटल कितना आएगा, कितने ट्रायंगल इसमें बने हैं 6, क्या आंसर आएगा 6। एक और अच्छा देखते हैं, एक और देखते हैं, तो बेटा ये बताओ, वो तो घर छोटा था तो आपने काउंट कर लिया कि 3 ही कमरे थे, इसमें बताओ कि कितने त्रिभुज हैं, फिर कुछ नहीं, कमरे देख लो, बेटा 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, सबको नंबरिंग कर दिया, ऐड कर लो। 1 मिनट रुकना दोस्तों, 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट रुकिएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड जरा टच हो गई थी, अब देखो बेटा ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐड किया, 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15, तो टोटल बेटा कितने हैं, फिर से जोड़ लो, 1 2 3 3 6 6 4 10 और 5 15, तो बेटा इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं 15। तो आज जो है दोस्तों हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार मैं फिर से अपनी बात बता दूं, बेटा जरूर एसएससी जीडी क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होगा कि सर हम एसएससी जीडी वाले ही नहीं, यूपी पुलिस या एसएससी के जो भी एग्जाम है, एसएससी जीडी एग्जाम है, लेवल उससे अपर ही रहेगा, तो आइए ज्वाइन करिएगा। और हमने आपको बताया तो है नहीं कहाँ आना है, तो रायबरेली के लालगंज में हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, कहाँ, रायबरेली के लालगंज में, और फीस बहुत ही नॉमिनल, अरे फीस तो इतनी है कि 1 महीने की जो सैलरी होगी आप 20 लोगों को 30 लोगों को एडमिशन दिला देंगे, बस। अब कितनी है ये इसलिए नहीं बता रहे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये अगले पार्ट में, तो दोस्तों जरूर ज्वाइन करना, बेनिफिट होगा, और बेस्ट क्वेश्चन के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ। तो दोस्तों मेरा मतलब सिर्फ यही आने का था आज, कि आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने थे, लेकिन हमने सोचा अगर कोई कैंडिडेट इंफॉर्मेशन के लिए आएगा, उसके 2 मिनट वेस्ट होंगे, 4 मिनट वेस्ट होंगे, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग।
तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।